मेरी पहली मुलाकात उनसे 1986 में हुआ था, जब हम लोग शिलोंग में कैंपेन कर रहे थे। वहाँ असेंबली इलेक्शन थे उस समय में, और उसके बाद हम लोग का जानकारी आगे बढ़ी काफ़ी। और जब वो मुख्यमंत्री बने 2001 में, मैं 99 में मुख्यमंत्री बन चुका था अरुणाचल प्रदेश का। तो हमारे जब तक मैं मुख्यमंत्री था अरुणाचल प्रदेश का, तो हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहा। और दोनों प्रदेश का जो भी बहुत छोटी मोटी या बहुत या बड़े जो विषय थे, उसको हम लोगों ने हल करने के लिए कोशिश किया और कुछ हल भी किया। और जो भी घटनाएं होती थी, स्पेशली इंटरस्टेट बॉर्डर में, उसको हम लोग बातचीत करके समाधान करते थे। और उसके बाद ये सिलसिला बढ़ा और हमने उनको विशेष करके जो धौला ब्रिज है, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, विशेष करके लोहित नदी पर जहाँ एक पुल बनना था और बहुत ज़रूरी था तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के सदिया सब डिवीज़न के लिए और हमारे अरुणाचल प्रदेश का कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उसका विषय लेके मैं उनसे मिला और उसके बाद उनको मैंने रोइंग में भी निमंत्रण दिया आने के लिए। और उसका मौका मिला जब 2001 दिसंबर में 16 दिसंबर में हम लोग वो यहाँ पधारे एक नया डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन का इनॉग्रेट करने के लिए। दिबांग वैली जो डिस्ट्रिक्ट था हम लोग का, उस डिस्ट्रिक्ट का बाइफर्केशन हो रहा था और एक नया डिस्ट्रिक्ट लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का 16 दिसंबर का उनके हाथों से हम लोगों ने उसका इनॉग्रेट किया। और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि जाते वक्त आप ज़रूर नीचे से जाइए, आते वक्त हेलीकॉप्टर से आए, जाते वक्त आप ज़रूर नीचे से जाए और चापाकुआ में लोगों से मिलते हुए। खैर उनका अपना प्रदेश है, लेकिन एक छोटे भाई के हैसियत से मैं उनको कहा कि आप विशेष करके जो लोगों का तकलीफ़ है, जो ब्रिज नहीं होने के वजह से ये नदी पर, तो उनको आप देखिए और उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली में मिले और दिल्ली में हम लोगों ने उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, एनडीए गवर्नमेंट है, तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को हम दोनों ने मिलकर फिर चिट्ठी लिखा कि ये जो पुल है बनाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ यहाँ के लोगों के बासिंदों के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर एरिया से, तो उसके लिए भी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके आगे भी जब मिस्टर महंत, जब प्रफुल्ल महंत जब मुख्यमंत्री थे, फिर हमने मेरे समय में थे वो भी, तो हम दोनों ने मिलके अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी लिखा था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर तरुण गोगोई जी और हम लोगों ने लिखा, उस समय भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब सिलसिला चलते गया और मैं उनको परसुएशन करते गया, आप लगते रहिए, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो ये सिलसिला चलते रहे। और इसका 2009 में काम चालू हुआ और 2016 में ख़त्म होके 2017 में उसका इनाग्रेशन हुआ। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और ये दोनों अगर चीफ मिनिस्टर मिलकर अगर नहीं करते हैं, प्रेशराइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं देते, तो ये हो पाना बहुत मुश्किल हो सकता था। जो भी हो, हमारा इसके बाद भी बहुत हम दोनों ने एक साथ काम किया। हम लोग का जब भी कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स के कॉन्फ्रेंस होते थे जगह जगह पर, विशेष करके गुवाहाटी में, हम लोगों ने भी गुवाहाटी गया। फिर दोनों इस तरफ से हम लोग का एक प्रेम, बड़े भाई और छोटे भाई के, तो एक बहुत बड़ा एक रिश्ता बना और ये चला बहुत दिन तक।
तो ये बहुत दुखद की बात है कि उनका देहांत हुआ कल शाम को। तो और हम लोगों ने, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े एक लीडर थे और उनका देहांत हुआ और उनको हम लोगों ने खोआ। तो मैं उनके आत्मा के शांति भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको शांति दे और उनके आत्मा को, और उनके जो दुखित उनके जो फैमिली है उन सबको मनोबल बढ़ाए, ताकि वो उनके खोने के बाद भी अपने काम जारी रखे। और विशेष करके गौरव है, एक यंग बडिंग लीडर है नॉर्थ ईस्ट का, तो उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ दुख के साथ मैं असम के लोगों का जो दुख है उसके साथ मैं भी अपना शामिल होता हूँ कि ये सिर्फ असम के लिए नहीं, सारे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत दुख है। हम लोगों ने एक बहुत लीडर हमारा बीच से खोआ है।